हेलो गर्ल्स, हमने इससे पहले वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी जी की उत्साह कविता पढ़ी थी। उसी का दूसरा पार्ट है अट नहीं रही है। आज हम इस कविता के माध्यम से फागुन के महीने के सुंदरता का वर्णन पढ़ेंगे। यानी फागुन के महीने में चारों तरफ प्रकृति की जो मादकता छाई रहती है उसके विषय में वर्णन किया है कवि ने। छायावादी जो कवि हैं, यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, वो छायावादी युग के कवि हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है और यहाँ पर प्रकृति की कांति की और लोगों के मन की जो एक समानता की गई है, यहाँ पर उसी के आधार पर मानवीकरण अलंकार भी किया है। अभी हम पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रहा है। कवि निराला जी कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वो पृथ्वी पर समा नहीं रही है। फागुन मास में यानी बसंत ऋतु में आपने देखा होगा जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वो अपने चरम उत्कर्ष पे होता है। यानी बहुत अत्यधिक पृथ्वी पर हरियाली, नए नए फूल, नई नई कोपलें खिली रहती है। उसी का कवि वर्णन कर रहे हैं। वह बाहर अट नहीं रही है, यानी वो बाहर छलक पड़ रही है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, यानी इतनी अधिक ज़्यादा सौंदर्य है कि वो हमारी जो मन है वो चाह कर भी उस सबको समेट नहीं पा रहा है। उसके कारण लोगों के चेहरे पर अत्यधिक खुशी की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। यानी जब वो फागुन के महीने का दृश्य होता है वो लोगों के मन को अत्यधिक प्रभावित करता है। कभी आगे कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कभी फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, कहीं क्या है, सुगंधित हवा चल रही है, तो ऐसा लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यानी ऐसा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है कि जो प्रकृति के अनुपम छटा है उसको देखकर जो सुगंधित हवा में मिलकर उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना सांस ले रहा है। घर घर भर देते हो और तुम्हारी जो सुंदरता है प्रत्येक घर में चारों तरफ फैली हुई है, लहला रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और जिसके कारण मन इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है कि ऐसा लगता है कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने के लिए क्या है, बेचैन हैं। और यहाँ पर लोग भी उसी से कंपेयर किया गया है। लोगों का मन क्या है, अत्यधिक उत्साहित है और वो भी प्रकृति के साथ अपने मन को नज़ारा देखने के लिए, यानी दृश्य देखने के लिए वो भी उड़ने को बेचैन है। कवि फागुन से कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने की जो इच्छा है, आकांक्षा है, मैं तुम्हारे सौंदर्य से आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं जो फागुन के महीने की जो सुंदरता है उससे बरबसी मैं अपने आप को हटाना चाहता हूँ, तो भी जो नज़रें हैं उस दृश्य से अपने आप को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। यानी जो इतना लुभावना दृश्य है, कभी अपने आप को उससे हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब यहाँ पर अत्यधिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं फागुन के महीने में, तो ऐसा लगता है पत्तों से लदी डाल, यानी जो पेड़ हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, नए नए पत्तों से वो लदी हुई, यानी हरियाली ही हरियाली चारों ओर छाई है। वो पत्तियाँ कैसी हैं, कहीं हरी हैं, हरे रंग की हैं, तो कहीं लाल रंग की। आपने देखा होगा जब पेड़ पर नई नई पत्तियाँ आती हैं तो थोड़ा सा हरा और लालपन लिए होती है। कहीं पड़ रही उर में मंद गंध पुष्प माल, और ऐसा लग रहा है कि जब पेड़ों पर जो फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पेड़ों के गले में मंद, यानी जो छोटे छोटे फूलों की गंध, सुगंधित पुष्प यानी फूलों की माला पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ों ने भी सुगंधित फूलों की माला को
अपने गले में पहना हुआ है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी जगह जगह, पाट पाट कहते हैं पृथ्वी पर हर जगह जो प्रकृति की शोभा यानी सुंदरता है, उसकी जो कांति है वो पृथ्वी पर समा नहीं रहा है, यानी अत्यधिक अधिकता से प्रकृति पर जो सौंदर्य फैला हुआ है वो पृथ्वी पर समा नहीं रहा है, यानी सौंदर्य की अधिकता दिखाई गई है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हर जगह उनकी सौंदर्य की जो राशि इतनी अधिक खिली उठी है वह पृथ्वी पर समा नहीं रही है, वह सब जगह प्रकट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने प्रकृति का कितना अनूठा वर्णन किया है। और वो मनुष्य के मन, क्योंकि आपने देखा होगा बसंत ऋतु में हर कोई व्यक्ति आनंदित रहता है, वो बरबस ही प्रकृति के सौंदर्य को निहारने में तैयार रहता है। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग इनके स्वयं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।